Hi everyone, the question is the integral 1/4 to 3/4 cos to cot inverse under 1 minus x upon 1 plus x। देखो ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आता है, जब भी अपने पास ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट या इसका उल्टा भी आ जाए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए देखो अपन लोग ऑलवेज सब्स्टिट्यूट करना होता है x इक्वल्स टू कोस थीटा। देखो उससे फ़ायदा क्या होता है, रूट अपन को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे अपन ये करने वाले हैं, इस जो गिवन क्वेश्चन है इसके अंदर अपन करेंगे देखो सब्सटीट्यूशन क्या, x इक्वल्स टू क्या कोस थीटा। तो अपन को देखो dx चाहिए, तो dx कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा। देखो लिमिट भी अपन यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, लेकिन देखो उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जो अपने पास ब्रैकेट है इस पूरे टर्म को देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। तो देखो अब अपने पास देखो यहाँ क्या बनेगा कि अगर मैं रखता हूँ कितना 1 माइनस, क्योंकि अपन ने कोस थीटा पुट किया है तो बन गया कोस थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ देखो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किए जाएंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हो, वो होता है कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। इसका मीनिंग देखो क्या बनेगा कि ऊपर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनेगा टेन स्क्वायर, तो रूट से क्या बाहर आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो ये यहीं से पहले से देखो अपन ने पता लगा लिया कि आने क्या वाला है, ठीक है। अब ये टेन थीटा बाई 2 अगर आप इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो, मैं पूरा जो ब्रैकेट है यहीं पे लिख देता हूँ। तो कितना बना है देखो, ये चल रहा है अपने पास कोस, ये बना 2 कोट इनवर्स, ठीक है। अब इसकी जगह अपन को रूट में क्या रखना पड़ेगा tan थीटा बाई 2। अब tan थीटा बाई 2 देखो कोट इनवर्स से कैंसिल नहीं होगा, तो देखो इसको फिर अपन क्या लिखने वाले हैं कोट इनवर्स, इसको लिखेंगे कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो कोट इनवर्स ही कोट को कैंसिल कर पाता है। देखो ये बन जाएगा कोस, ये 2। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, इसका मीनिंग क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। इस 2 को चलो अंदर लेके चलते हैं, तो बन गया कोस, ये बना कितना पाई, और ये बन गया माइनस थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा वापस क्या हो जाता है कोस थीटा। तो ये जो अपना पोर्शन था वो अपन ने पूरा साइड में सोल्व कर लिया। अब चलो यहाँ आते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहले देखो लिमिट भी चेंज होगा, तो मैं लिमिट बाद में लिखने वाला हूँ। पहले तो देखो इसकी जगह अपन क्या लिखने वाले हैं माइनस कोस थीटा, और फिर डी की जगह क्या लिखेंगे अपन लोग माइनस साइन थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा डी थीटा। अब देखो लिमिट क्या रहने वाली है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि देखो इधर से क्या बनेगा थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा कितना कोस इनवर्स एक्स। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 1/4 पुट करेंगे, तो कितना बन जाएगा कोस इनवर्स 1/4, और जो अपर लिमिट है वो बनेगी कोस इनवर्स 3/4, ठीक है। अब इन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब साइन कोस दोनों है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो अपन को बनाना है साइन 2 थीटा। चलो इसको कुछ टाइम के लिए अपन अल्फा अज्यूम कर लेते हैं, और इसको अज्यूम करते हैं बीटा, ताकि लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। तो देखो यहाँ क्या बनेगा अल्फा 2 बीटा। अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 से क्या करना होगा डिवाइड, ताकि फॉर्मूला बन गया हमारा। तो 1/2, और ये बन गया अल्फा 2 बीटा, और ये कितना बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा फॉर्मूला बन जाएगा। चलो अब इसको अपन करते हैं देखो इंटीग्रेट, तो 1/2 साइन का जो क्या होता है इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो चलो माइनस को अपन आउटसाइड लिख देते हैं, और ये बन गया कितना कोस 2 थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि देखो जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, और ये बन गया अल्फा 2 बीटा। अब देखो इसी को अपन को आगे सोल्व करना है। देखो कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 1/4। अब लिमिट पुट करते हैं, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा कोस 2 बीटा, और माइनस कितना आ जाएगा कोस 2 अल्फा, क्योंकि अपर माइनस लोअर। अब यहाँ देखो वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो माइनस 1/4 कोस 2। अब बीटा कितना है हमारे पास में कोस इनवर्स 3/4, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, इन्वर्स वाले फॉर्मूले यूज़ करने वाले अपन लोग। तो कोस ये बनेगा 2, ये बन गया कोस इनवर्स अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स कितना हो गया 1/4। अब देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कोस अगर हमारे पास में है, अगर इन्वर्स में जाना चाहते हो तो 2 कोस इन्वर्स जो हमारे पास में होता है 2 कोस इन्वर्स एक्स का इन टर्म्स ऑफ जो फॉर्मूला होता है कोस, वो होता है कितना 2x² - 1,
इन्वर्स वाले फॉर्मूला हैं जो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वहाँ पे पढ़ते हो आप इनको। तो चलो यहाँ पे यूज़ करते हैं 1/4। अब देखो इसकी जगह क्या पुट करने वाला हूँ, ये वाला टर्म। तो देखो बाहर क्या है, कोस इन्वर्स, तो इस वाले कोस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो चलो स्टेप वाली आप रिमूव कर देते हैं। तो देखो कितना बनेगा 2। अब एक्स स्क्वायर मतलब 3/4 होल स्क्वायर कितना बनेगा 9/16 -1। तो ये बन गया हमारा पहला पोर्शन। तो आपको कोस इन्वर्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ऐसे यहाँ पर हुआ है कि देखो इसकी जगह मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो कोस इन्वर्स होगा, वो कोस को कैंसिल आउट कर देगा। तो बचेगा कितना 2x², मीन्स कितना बना देखो 1/16 और बन गया -1। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये 2 से कैंसिल आउट कितनी बार हुआ 8 टाइम्स, ये भी कितना हुआ 8 टाइम्स। अब यहाँ जो चल रहा है -1/4, इसको लिखते हैं 9/8 -1। इस माइनस को मल्टीप्लाई करता है देखो तो कितना हो जाएगा -1/8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। देखो 1 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो -1/4 हमारे पास में है और ये 9/8 -1/8 मीन्स कितना हो जाएगा 8/8। 8 कैंसिल आउट हुआ मीन्स 1/4 हो जाएगा अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 ही जो है इसका आंसर है।